जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शारदीय नवरात्रि 2024। जानेंगे शारदीय नवरात्रि का इतिहास, कैसे शुरुआत हुई इस उत्सव की। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं शारदीय नवरात्रि का इतिहास क्या है। मित्रों, 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से नवरात्रि का उत्सव और व्रत प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रि में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा होती है। हिंदू मास आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसकी शुरुआत होती है और नवमी व दशहरा पर इसका समापन होता है। क्या आप जानते हैं कि चैत्र या शारदीय नवरात्रि के उत्सव और परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? यदि नहीं जानते तो आज के वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। जानेंगे नवरात्रि व्रत और परंपरा का इतिहास और महत्व के बारे में। मित्रों, 51 शक्तिपीठ, देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26 चरित्र, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती में और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। इन सभी शक्तिपीठों की स्थिति और स्थापना का कोई काल निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह सभी माता सती और शिव की कथा से जुड़े हुए हैं। फिर भी पुराणों के जानकार मानते हैं कि यह सभी रामायण काल के पूर्व के हैं। श्री राम की शक्ति पूजा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। इसकी वजह से श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की पूजा और उपासना की थी। प्रभु श्री राम ने 9 दिनों तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। विजयदशमी पर्व, प्रभु श्री राम के पहले से ही विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है। माता दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध किया था। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। नए शोधानुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के नागरिक जिन देवताओं की पूजा करते थे वे आगामी वैदिक सभ्यता के पशुपति और रुद्र कहलाए तथा वे जिस मात्र का उपासना करते थे वे वैदिक सभ्यता देवी का आरंभिक रूप बनी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील के पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी देवी का अंकन है। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता ही वैदिक आर्यों की सभ्यता है। इसमें सर्वशक्तिमान देवी अदिति है जो समस्त प्राणियों की जननी है। इसके बाद इस काल में अनेक देवी देवियों के नाम मिलते हैं, जैसे अंबिका, कात्यायनी, कन्याकुमारी आदि। इसी क्रम में 7 कलियों के नाम भी मिलते हैं। इस काल में देवी का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप बहुत शिल्पित हुआ। नेपाल में 8 माताओं को पूजने की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी शारदीय नवरात्रों के बारे में। आज हमने जाना शारदीय नवरात्रि का इतिहास और कैसे शुरुआत हुई इस उत्सव की, जाना इसी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और सभी मेरे बहनों और भाइयों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।